मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आकाश अग्रवाल फ्रॉम टारगेट योर कैरियर न्यू दिल्ली। मैं आप सब लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का एक कोर्स लाया हूँ। जितना मैक्सिमम तो मैक्सिमम कंटेंट मेरे पास है सारा मैं आपको कवर कराऊंगा इसमें। और ये अब तक का यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा चलने वाला कोर्स होगा। 40 दिन मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा। और आप जानते हो कि जीएस का पोर्शन कितना इम्पोर्टेंस होता है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। तो इकोनॉमिक्स से मैं इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स में आप करंट इश्यूज़ कवर कर पाएंगे। बाईलैंग्वेज ये कोर्स होगा। इकोनॉमिक्स से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं आपके मैक्सिमम 50 to 60% इसके साथ ही कवर होते जाते। आप जैसे इकोनॉमिक पे अपने कोरोना की वजह से जो आप देख पाए हो कितना इफेक्ट पड़ा है हमारी इंडियन इकोनॉमी पे। इंडियन छोड़ो, जीडीपी, हर कंट्री की जीडीपी पे कितना इफेक्ट पड़ा है। जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव गई है अपने इंडिया की, अदर कंट्रीज की सबकी नेगेटिव हुई है। तो जो भी करंट इश्यूज है रिलेटेड, अब इंडिया है, वर्ल्ड है, जो भी है मैं आपको सारी इसके अंदर कवर कराऊंगा। तो इकोनॉमिक्स का जो कोर्स है ये अपने बाई लैंग्वेज चलने वाला है। दोनों हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं इसे, ठीक है। बाई लैंग्वेज ये कोर्स होगा, 40 डेज का रहेगा आपका ये कोर्स। इसमें आपके आज केवल मैं आपको सिलेबस डिस्कस करूंगा और इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। कल से पहले चैप्टर से आपकी क्लास रेगुलर हो जाएगी। तो मैं आपको आज सिलेबस जो आपके साथ डिस्कस होने वाला है और इकोनॉमी के बारे में वो आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं। जितनी भी वनडे एग्जाम है, एसएससी की हो, बैंक की हो, आईबीपीएस हो, कोई भी स्टेट की पुलिस हो, जैसे अभी बिहार में निकले हैं कांस्टेबल की वैकेंसी, अपनी जितनी भी स्टेट्स की एग्जाम्स होती है सारी इसके अंदर आती है। आपको एक चीज़ नॉर्मल मैं आपको बता देता हूँ 2 मिनट में, कि हमें 15 मिनट में कोई भी एग्जाम में जीएस 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, ना लेने हैं हमें। 15 मिनट से ज़्यादा जीएस को नहीं देना है। तो आपके कंसेप्ट क्वेश्चन से अगर आप प्रैक्टिस करोगे, और क्वेश्चन से मैं आपको इसलिए पढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि थ्योरी नहीं पूछी जाती है। क्वेश्चन आप जानते हैं थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि अपन थ्योरी कितनी पढ़ लेंगे, जब तक क्वेश्चन नहीं बनेंगे ना टॉपिक के तब तक कोई मतलब नहीं निकलता आपको कुछ पढ़ने का, आप कितना ही पढ़ जाओ। तो जितने एमसीक्यू है और सब है मैं आपके साथ समझूंगा। मैं टारगेट योर कैरियर है जिसपे आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो। टारगेट योर कैरियर ये हमारा यूट्यूब चैनल है न्यू दिल्ली में, और न्यू दिल्ली से है। और आपको एक बात और बता देता हूँ, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इस टारगेट योर कैरियर के, आपको इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आपके जितने डाउट है डाउट का टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। आपको डाउट पूछ सकते हो, कोई भी चीज़ में आपको दिक्कत है तो मैं आपको सारे जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बता दूंगा। मैं आपके सामने फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स के जो मैं आपको सिलेबस है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो डिस्कस कर देता हूँ पहले आपके सामने, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक होगा अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड जो टॉपिक होगा अपना मनी। थर्ड जो टॉपिक होगा बैंकिंग सिस्टम। फोर्थ जो होगा फाइनेंशियल मार्केट। फिफ्थ जो टॉपिक होगा अपना वो टैक्स सिस्टम। सिक्स जो टॉपिक होगा वो होगा बजट, ठीक है। अब 6 टॉपिक ये लिख दिए मैंने। सेवन जो अपना टॉपिक होने वाला है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। 8 जो टॉपिक होने वाला है एग्रीकल्चर पॉलिसी। 9 जो टॉपिक होने वाला है इन्फ्लेशन। 10th होगा अपने पास अनएम्प्लॉयमेंट। 11th होगा अपने पास पॉवर्टी। 12th होगा अपने पास माइक्रो इकोनॉमिक्स। 13 जो टॉपिक होगा अपने पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आपके एमसीक्यू वगैरह 13 टॉपिक है, इनको आप राइट डाउन कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके भी आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं।
तो ये 13 टॉपिक है, 40 दिन के चलेगा, और छोटे मोटे जो टॉपिक है एक्स्ट्रा वो सब इसके अंदर कवर कर दिए जाएंगे आपके। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इकोनॉमिक्स के बारे में। आप दो चीज़ होती है, एक तो इकोनॉमिक्स क्या है, क्या हम कैसे डील करते हैं इकोनॉमिक्स से। देखो मैं आपके सामने बताता हूँ चीज़ें। पहले हम लिखते हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है। इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन होती है स्टडी टू सॉल्व इकोनॉमी प्रॉब्लम्स। ठीक है, जितनी भी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी प्रॉब्लम है उनके सॉल्व करने के बारे में उनको पढ़ना, कैसे उन्हें सॉल्व करना है, कैसे उसको हमें कम से कम लिमिटेड सोर्सेज में हम जितने हम पे सोर्स अवेलेबल है उसके अंदर उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, वो आती है इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। इकोनॉमी प्रॉब्लम्स जैसे कैसे रिलेटेड होती है, इसमें होती है जैसे जो अपने पास रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, वो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड है हर कंट्री के पास, वांट्स है उसकी अनलिमिटेड है। ठीक है, तो हम उसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ स्केर्सिटी। जो हमारे पास स्केर्सिटी है उसकी प्रॉब्लम्स जो भी है उसको हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब आपको एमसीक्यू आपका रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है, जैसे अभी वर्ड अपन ने पढ़ा है, इसमें प्रॉब्लम है स्केर्सिटी, ये अपन ने वर्ड पढ़ा है। ठीक है, तो वर्ड से क्या क्वेश्चन आपके अपने पूछ सकते हो, वो वर्ड से जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज स्केर्सिटी। आपको ऑप्शन दे देंगे, पहला दे दिया सप्लाई इक्वल टू डिमांड, बी दे दिया सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड, सी दे दिया सप्लाई लेस देन डिमांड, तो फोर्थ दे दिया अपन को सब नन ऑफ दीज। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहा है व्हाट इज स्केर्सिटी, ये मैंने आपको पढ़ा है, ये अपन ने ही सीखा है ना। स्केर्सिटी किससे अराइज हो रही है कि हमारे पास जो सोर्स है ना वो तो लिमिटेड है और जो वांट्स है ना वो अनलिमिटेड है। सोर्स एक तरह के किसका काम कर रहे हैं, यहाँ पे सोर्स किसका काम कर रहे हैं, सोर्स किस चीज का काम कर रहे हैं, अपना सप्लाई का। जो ये सोर्सेज है वो सप्लाई का काम कर रहे हैं और जो वांट्स है वो किसकी है, पब्लिक की डिमांड है। तो आप देखिए लिमिटेड क्या है अपने पास, सप्लाई, सप्लाई लिमिटेड है, और बहुत ज्यादा क्या है अपने पास, वांट्स, डिमांड बहुत ज्यादा है। तो अपन इसमें देख पा रहे हैं जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा हो रही है देन सप्लाई से। ठीक है, तो अपन इस पे जाते हैं, आपको समझ में आया इसका मतलब कैसे निकाला अपन ने। इस तरह कंसेप्ट पूछे जाते हैं अपने किसमें, आप बस पढ़ लेते हो थ्योरी में कि अपने पास ये प्रॉब्लम्स है, पर रिलेटेड टू दिस इसको यूज करना कैसे है क्वेश्चंस में, वो इस तरह सीखना है अपन को कि अपने पास जो डेफिनेशन है ना इसी से क्वेश्चन निकला है। और बच्चे क्या करते हैं कि स्केर्सिटी का मतलब क्या है, तो डेफिनेशन में ही लग जाते हैं, डेफिनेशन इससे स्केर्सिटी की बनी है। तो अपन ये एक दूसरे के क्या हो गए, अपोनेंट हो गए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जैसे स्केर्सिटी जानना है तो अपने पास ये ऑप्शन हो गया, सप्लाई बहुत कम है डिमांड से, तो अपने पास किसी भी चीज की क्या आ जाएगी, स्केर्सिटी आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन ने किया है इससे रिलेटेड, डेफिनेशन के रिलेटेड जो क्वेश्चन हमसे बनता था। ठीक है, एक चीज और देखिए आप यहाँ पे अपन देखते हैं
इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी एक्टिविटी होगी? वर्ड से दिख रहा है अपन को, इकोनॉमिक मतलब मनी से रिलेटेड, एवरी एक्टिविटी रिलेटेड टू मनी। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो रिलेटेड होगी मनी से। इसके एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, इसको मैं आपको अच्छे से पूरा कराऊंगा बाद में। जैसे प्राइमरी सेक्टर है अपने, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्सरी सेक्टर है, ठीक है। ये तीनों सेक्टर अपने किसमें आते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं। और इसको मैं आपको कराऊंगा। जैसे अपना जो जीडीपी होता है ना, ये जीडीपी क्या है? इन तीन सेक्टरों पे डिपेंड करती है। इंडिया की जो भी जीडीपी है, इंडिया की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान जिस जीडीपी का है ना, वो होता है टर्शरी, मतलब एक सेकेंड। प्राइमरी का होता है 29.3%, सेकेंडरी का होता है अपना 29 हो गया 15.2%। सॉरी सबसे कम होता है प्राइमरी का होता है 15.2% सेक्टर में जीडीपी में इसका योगदान। सेकेंडरी का होता है 29.3% और टर्शरी जो है वो 55.5%। इसको मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सर्विसेज किस सेक्टर में आती है, एग्रीकल्चर किस सेक्टर में आता है, ये आपके साथ पूरा डिस्कस किया जाएगा। लेकिन इससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। आपने सुना होगा कि जीडीपी नेगेटिव गई है, इंडिया की जीडीपी नेगेटिव गई है, और ये सब आपने सुना होगा। तो आप एक बात जान लीजिए, जीडीपी ना तो कभी भी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव, जीडीपी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। जीडीपी ग्रोथ इस बार की नेगेटिव रही है, ठीक है। ये एक याद रखना आपने, जीडीपी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। जीडीपी ग्रोथ को लेके हम बोलेंगे जीडीपी नेगेटिव है, ठीक है। तो मैं भी आपको, और एक क्वेश्चन आपका जो इस बार पूछा जा सकता है कि हिंदी में लिख देता हूँ, भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो इसका आंसर होगा सर्विसेज। भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सर्विसेज का। ये हमें याद रखना है, ठीक है। ये होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। डिफाइन हम करेंगे, रेगुलर क्लासेस हमारी अब चलेगी पूरी, एक एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, क्या प्राइमरी है क्या सेकेंडरी है। दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्या होती है? ये मनी से रिलेटेड नहीं होती। इसमें एग्जांपल अपन ले सकते हैं, रीजनल, कोई क्षेत्र रीजनिंग हो गया, ठीक है, और कोई भी ऐसा क्षेत्र जो सोशल जो भी वर्क होते हैं, ठीक है, रीजनल है, सोशल है, सारे जो भी वर्क है किसमें आते हैं? सारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब आपको एक चीज एक बताता हूँ, आपने कुछ वर्ड सुने होंगे, जैसे एक वर्ड आता है अपने पास इकोनॉमी। इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी आप देखिए, इकोनॉमी होता क्या है? इकोनॉमी, और आपने कुछ वर्ड सुनेंगे जैसे मार्केट, मार्केटिंग, अकाउंट, अकाउंटिंग। अकाउंट क्या है? अकाउंट एक पेपर पे हम जो भी हिसाब करते हैं, जैसे जो भी कर रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, वो सब क्या है? अकाउंट में आता है। अब उस हिसाब को, जैसे क्रेडिट किधर करना है, डेबिट किधर करना है, प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम कर रहे हैं ना, उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। मार्केट क्या होता है? मार्केट में क्या होता है? बायर और जो सेलर होते हैं वो आपस में चीजें खरीदते बेचते, ये मार्केट में होता है। मार्केटिंग क्या है? किस तरीके से, किस वे में वो अपनी चीजों को सेल कर रहा है, किस वे में वो चीजें खरीद रहा है, जो सारी चीजें मार्केटिंग में आती है। ऐसी होती है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंट।
इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक ज्योग्राफिकल एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया है जहां इकोनॉमिक्स को हमें अप्लाइड करना है। इकोनॉमिक एरिया है, एक बेस है जहां हमें देखना है, जहां पे हमें स्टडी करना है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम का, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का उस जगह पे हमें स्टडी करना है। जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है, जैसे इंडिया है, इंडिया क्या है? इंडिया एक इकोनॉमी है। इसकी हमें अगर इकोनॉमी क्या है, यहाँ इंडिया की अगर हमें इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, ये सब पढ़ना है ना, इकोनॉमिक्स को पढ़ना है, तो इंडिया क्या इकोनॉमी है। इसके एग्जांपल में हम कोई भी प्लेस ले सकते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। हिंदी वाले बच्चे इतना तो समझते ही होंगे कि एक एरिया एक ऐसा क्षेत्र जिसकी हमें इकोनॉमी को क्या करना है, पढ़ना है, इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम्स को पढ़ना है, वो सब क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया जिसकी इकोनॉमिक्स को हमें जहाँ पे अप्लाइड करनी है, जहाँ की स्टडी करनी है और जहाँ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उसको अपन क्या देते हैं, इकोनॉमी। जैसे इसमें आपका सिटी भी आ सकता है, जहाँ आप रहते हो उसकी अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे हैं तो वही उस टाइम की इकोनॉमी है। एक कोई अपना स्टेट आ सकता है, कोई कंट्री आ सकती है, ठीक है। ये सब चीज़ें किस में आती है, इकोनॉमी में। तो आपको इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, जो मैंने अभी तक पढ़ा है वो क्या क्या चीज़ें, 4 डेफिनेशन आपको बता दिए। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, ठीक है, और अपने पास नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 4 टॉपिक हम पढ़ चुके, हम शुरू करते हैं। एक आपके लिए छोटा सा टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। एक और देखो, इकोनॉमी की 2 डेफिनेशन अपन कर चुके हैं। कौन कौन सी कर चुके हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पास खड़ा जाता है अपने पास ओपन इकोनॉमी, ठीक है। ओपन इकोनॉमी, और फोर्थ जो हमने लिख देते हैं क्लोज इकोनॉमी। आप इसे एक बार राइट डाउन कीजिए, जो आपको डाउट है वो हम बता चुके। ओपन इकोनॉमी में क्या होता है, तो ओपन इकोनॉमी में होता है इंटरनेशनल ट्रेड occurs in open इकोनॉमी। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब अपन जो है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, जो भी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड अपनी कंट्री के अलावा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है, उससे क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, कोई सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कोई भी एनी हो, ठीक है। जहाँ जिस भी कंट्री में इंटरनेशनल ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता, वो सब किस में आती है, ओपन इकोनॉमी में। आपको इंडिया किस इकोनॉमी में आएगा, आप खुद बताइए। इंडिया से हम देखो, जो अपन फोन यूज कर रहे हैं आज, किसके कर रहे हैं, चाइना के, MI के, एप्पल के, जो भी कर रहे, ज्यादातर फोन कहाँ से आते हैं, बाहर से आते हैं। तो इंडिया क्या है, ओपन इकोनॉमी है, ठीक है। क्लोज इकोनॉमी में क्या लिख सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड restricted in closed इकोनॉमी, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड रेस्ट्रिक्टेड इन क्लोज्ड इकोनॉमी, जहां पर भी इंटरनेशनल ट्रेड को रेस्ट्रिकेट किया जाता है, जहां से बाहर से कुछ भी नहीं खरीदा जाता, वहीं उसी कंट्री में डेवलप किया जाता है, उसी कंट्री में मैन्युफैक्चर किया जाता है और वहीं यूज किया जाता है, ना उसको बेच सकते ना खरीद सकते, वो सब किस में आते हैं, क्लोज इकोनॉमी में।
आप एक जानते हैं कोरोना केस किसमें नहीं आया था? 2 कंट्री थी उसमें कोरोना केस नहीं आए थे। एक तो कौन सी थी? नॉर्थ कोरिया, एक था तुर्कमेनिस्तान। यहाँ कोई कोरोना केस नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ क्लोज इकोनॉमी रखते हैं ये लोग। अब तो ज्यादातर जितनी भी कंट्री है सबने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। पहले इंडिया भी क्या था, इंडिया में था पहले, इंडिया भी क्लोज इकोनॉमी में आता था, लेकिन 1900 जब से वो मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बने तब से इसको इंडिया में ट्रेड को बहुत ज़्यादा बाहर से अलाउ कर दिया इन्होंने इकोनॉमी में। ठीक है, और अपन ये समझ नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ कोरिया और तुर्कमेनिस्तान किसमें आ गए अपने, अब सब ज्यादातर कंट्री है वो सिर्फ किसमें आने लगे, ओपन इकोनॉमी में। ठीक है, यहाँ कोई केस नहीं था क्योंकि यहाँ कैसी इकोनॉमी थी, क्लोज इकोनॉमी। ठीक है, ये ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी हो गई। अब एक चीज अपन पढ़ते हैं, थ्योरी, जो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है वो कैसे ली है। ठीक है, इसमें 4 थ्योरी ली गई है इकोनॉमिक्स में। पहला है 2 सेक्टर थ्योरी, सेकंड है 3 सेक्टर थ्योरी, थर्ड है अपना 4 सेक्टर थ्योरी। इसके अंदर 3 थ्योरी ली गई है। आप तीनों थ्योरी को कैसे देखना है अपन को, इन तीनों थ्योरी को। 2 सेक्टर थ्योरी जो पहले चलती थी, सबसे पहले 2 सेक्टर थ्योरी चलती थी, इसमें 2 सेक्टर होते थे। एक तो होता था प्रोड्यूसर, एक होता था कंज्यूमर, जो बहुत पहले चलती थी राजा महाराजाओं के समय। एक तरफ प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर। फिर आई अपने पास तीसरी थ्योरी, 3 सेक्टर थ्योरी। इसमें 3 पार्ट हो गए। एक हो गया अपना प्रोड्यूसर, दूसरा हो गया कंज्यूमर, तीसरा हो गया गवर्नमेंट। ठीक है, इसके 3 हो गए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, गवर्नमेंट। फिर 4 सेक्टर थ्योरी आई। 4 सेक्टर थ्योरी में पहला हो गया प्रोड्यूसर, दूसरा हो गया कंज्यूमर, तीसरा हो गया गवर्नमेंट, और फोर्थ हो गया अपने पास जो ओपन इकोनॉमी हो गई है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। अब ज्यादातर कौन सी थ्योरी चल रही है, 4 सेक्टर थ्योरी। आपको ये चीज समझ में आ गई। 2 सेक्टर थ्योरी जो पहले चलती थी उसमें एक तो प्रोड्यूसर होता था, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता था। प्रोड्यूसर अपना प्रोड्यूस करता था, कंज्यूमर उससे आप मतलब आपस में आपने सुना होगा एक सामान लो दूसरा दो। जो पहले जो थ्योरी चलती थी ना, सामान के बदले सामान, वो ये थी 2 सेक्टर थ्योरी। फिर गवर्नमेंट का इंटरफेयर हुआ, गवर्नमेंट ने भी कहा कुछ चीज़ें हमारे अंडर में रहेगी, तो यहाँ गवर्नमेंट ऐड हो गई कि ये चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर ही रहेगी। ठीक है, ये हुई। फिर गवर्नमेंट भी अपना कहेगी कि हम, जैसे आप आज किसानों से आप देखते हैं, किसानों को अगर सही रेट नहीं मिलता तो गवर्नमेंट उनसे खरीद लेती है कि आपको एक, जैसे आपने गेहूं का दाम फिक्स कर दिया 10 रुपये केजी, अगर फिक्स कर दिया, एग्जाम्पल है 10 रुपये केजी अगर फिक्स कर दिया है, अगर मार्केट गवर्नमेंट ने अपना, अगर मार्केट में उसे 8 रुपये केजी मिल रहा है तो वो गवर्नमेंट को बेच सकता है किसान। तो गवर्नमेंट आया। फिर आगे इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हो गए। ठीक है, जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ करने लग गए। ठीक है, तो ये अपनी थी 2 सेक्टर थ्योरी, 3 सेक्टर थ्योरी और 4 सेक्टर थ्योरी। 3 थ्योरी आई है इकोनॉमिक्स में, जिसको आप पढ़ चुके हो। तो मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि आज जो था हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास की, क्या क्या अपन ने इसमें थ्योरी पढ़ी है, एक डेफिनेशन पढ़ी है। कल से है अपनी रेगुलर क्लास शुरू हो जाएगी, जो हम रेगुलर पढ़ेंगे कि पहले टॉपिक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, और 40 डेज का कोर्स होगा। आपको ये चीज़ें बताई चुका हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि जो आपको हर एक टॉपिक का क्वेश्चन से मैंने आपको बताया है। ठीक है, आप क्वेश्चन से देख चुके हैं, तो वो आप जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। टारगेट योर कैरियर। थैंक यू।